बैठक 2022-23 के बजट पर होगी चर्चा। अमित शाह का अलीगढ़ दौरा, आज शाह देंगे जनसभा को जीत का मूल मंत्र। प्रयागराज में आज से इलेक्ट्रॉनिक बसों का संचालन, 15 बसें प्रयागराज में 5 रूटों पर चलाई जाएंगी। धरना दे रहे 150 किसानों के खिलाफ केस दर्ज, सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप। पुणे के कार्यक्रम में भड़काऊ भाषण देने का आरोप, कालीचरण महाराज सहित 6 पर दर्ज हुआ केस। कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले कोरोना पॉजिटिव, पति सदानंद सुले भी कोरोना की चपेट में। यूएई और कुवैत का दौरा फिलहाल चला, कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन बना बचा। मालेगांव ब्लास्ट मामले पर योगी का बड़ा बयान, कांग्रेस पर जमकर कसा तंज। रिया कपूर और उनके पति कोरोना पॉजिटिव, अर्जुन कपूर और उनकी बहन अंशुला कपूर भी कोरोना की चपेट में। आज होने वाली वनडे सीरीज रद्द होने की खबर से निराश फैंस, कोरोना की भेंट चढ़ी एक और इंटरनेशनल सीरीज। चरखारी महोबा में ग्राम प्रधान के पत्रकार से बदसलूकी करना पड़ा महंगा। बता दें कि यूपी सबसे पहले ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस पर नजर डालेंगे। बता दें कि ओमिक्रॉन के केस लगातार बढ़ रहे हैं। देश में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या 931 हो चुकी है। ओमिक्रॉन से अब तक 330 लोग ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या 263 हो सकी है। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो 292 केस महाराष्ट्र में देखने को मिले हैं। गुजरात में 97 केस आए हैं, राजस्थान में 69, केरल में 65, उत्तराखंड में 4 केस आए हैं। वहीं यूपी की बात की जाए तो यूपी में कोरोना के 118 नए मामले सामने आए हैं। राजधानी लखनऊ में 24 घंटों में कोरोना विस्फोट देखने को मिला है। 24 घंटों में लखनऊ में कोरोना के 25 नए केस देखने को मिले हैं। लखनऊ में सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या 99 पहुंच चुकी है। बात करें गौतम बुद्ध नगर की तो वहां 21 केसेस आए हैं। गाजियाबाद में 13 केस मिले हैं। मुरादाबाद में कोरोना की संक्रमण से 11 नए मरीज सामने आए हैं। बता दें कि लखनऊ में कोरोना के मामले अब तेजी से बढ़ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन शाह। वक्त हो गया है रिपोर्टर्स रिपोर्ट का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खबरों पर। उत्तर प्रदेश में ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों की संख्या में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती जा रही है, जिसको लेकर अब शासन और प्रशासन गाइडलाइन जारी कर रहा है। तो वहीं दूसरी ओर अपनी कुर्सी की लालच ने नेताजी जनता की फिक्र किए बिना ही उन्हें लुभाने में जुटे हुए हैं। जी हाँ, नेताजी जनता को लुभाने के लिए गाड़ी की छत पर बैठकर चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं और अपनी हनक के चलते ट्रैफिक नियमों की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मोटरसाइकिल रैली निकालकर जनसंपर्क करते नजर आए। वहीं जनसंपर्क में भी सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उखाड़ दी गईं। डीएम संभल और प्रशासन की गाइडलाइन को ताक पर रखकर धड़ल्ले से चुनाव प्रचार किया जा रहा है। अकबरपुर के अरियोना स्थित रेलवे लाइन पर धरना दे रहे लोगों को सीओ सिटी और एसडीएम ने समझा बुझाकर धरना खत्म करवाया और उन्हें आश्वासन दिया है कि आप लोगों की बात ऊपर तक पहुंचाई जाएगी और हर संभव मदद भी की जाएगी। विश्वकर्मा समाज के सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में बहराइच पहुंचे समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा ने इत्र कारोबारी पीयूष जैन के मामले पर बयान दिया। जी हां, उन्होंने बयान देते हुए पीयूष जैन को भाजपाई कहा है और भाजपाई है तो उसका पैसा बरामद हुआ वो सपा का कैसे हो सकता है। बता दें कि रामाश्रय विश्वकर्मा ने भाजपा को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि बीजेपी केवल और केवल झूठ बोलने की राजनीति करती है, इसलिए भाजपा के झूठों वादों से अब लोगों को बचना चाहिए। बहराइच आप आए हैं, अपने समाज का आपने एक सम्मेलन किया है, आप क्या कहना चाहेंगे? कि विश्वकर्मा समाज को सम्मेलन के माध्यम से हमने समझाया है कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ से बचे। बीजेपी लगातार झूठ बोल रही है, गुमराह कर रही है, वोट लेती है, लेकिन न तो नौकरी दिया, न रोजगार दिया, न सम्मान दिया, न अधिकार दिया और न तो सरकार में हिस्सेदारी दी। इसलिए सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को हटाएं
समाजवादी पार्टी को जिता करके माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं। देखिए बीजेपी तो लगातार कह रही है कि हम मथुरा, काशी और अयोध्या में विकास कर रहे हैं, जगह जगह विकास कर रहे हैं, और विपक्ष लगातार कह रहा है कि कोई विकास ही नहीं हुआ। नहीं तो बताएं न, देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। 7 वर्ष हो गए, 14 करोड़ रोजगार होता है देने को। कितना रोजगार दिया? प्रदेश का किसान की कितनी मदद करने का काम किया? कहा था किसान की आय दुगनी करेंगे, किसान आत्महत्या कर रहा है। महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है, आम आदमी परेशान है। तो इनका विकास कहाँ दिखाई दे रहा है? कहीं विकास दिखाई दे? न नौजवान को नौकरी दी, न किसान की आय दुगनी हुई, और न तो गरीब की मदद हुई। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। कल मुख्यमंत्री पूरे देश की संपत्तियों को केवल उद्योगपतियों के हवाले किया जा रहा है। कल मुख्यमंत्री जी कानपुर में लगातार विपक्ष पे हमलावर रहे, लगातार ये कह रहे थे कि जो पीयूष जैन के यहाँ जो पैसा बरामद हो रहा है, ये सारा पैसा सपा का है। वो तो जो पीयूष जैन है वो तो भारतीय जनता पार्टी का ही सदस्य है तो बीजेपी का। बीजेपी बताए कि बीजेपी के किस नेता का पैसा पीयूष जैन के यहाँ है। उज्जैन के नगदा में बजरंग दल के नेता राकू चौधरी की तरुण शर्मा ने गोली मारकर हत्या कर दी। बता दें कि हत्या की इस वारदात को बुधवार दोपहर 1 बजे करीब अंजाम दिया गया, जिसके चलते पूरे शहर में तनाव फैल गया। जिसके बाद बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर कुछ स्थानों पर तोड़फोड़ शुरू कर दी। बता दें कि पुलिस ने हत्याकांड के आरोपी तरुण शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। छतरपुर में तहसील ग्राम बगौता के रहने वाले 1 दर्जन से भी ज्यादा अहिवार परिवार के लोगों ने बुधवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचकर अपना एक शिकायती ज्ञापन सौंपा। बता दें कि इस ज्ञापन में कहा गया है कि कुछ लोग उनके पैतृक रास्ते पर कब्जा कर पिलर खोद रहे हैं और वहां पर निर्माण काम करा रहे हैं, जिससे वहां के लोगों को अपने घर और खेतों तक जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिसके चलते अब इन आवेदकों ने पुलिस अधीक्षक से अपने लिए न्याय की गुहार लगाई है। रहने वाले भगवता के क्या मामला क्या हुआ? जी है साहब के हमारी जमीन है, पीछे वो उनकी आगे की और पूरा जा की और ओपन खरे की। हाँ इनने हमारे चाचा ही खरीदी थी। और अब हमें जो गली नहीं बीच में कॉलम खोदते हैं और धमकी देते हैं हमको करन नहीं देने, हाँ और तुम जहाँ जाओ तुम्हारी गली थे और नहीं। हाँ हम साहब गली के बहुत परेशान है, हमारे बाल बच्चे रो रहे, धमकी दे रहे जी, और मार पीट रहे, और मार पीटे की और धमकी दे रहे, और गुंडा लोग आउट हैं छतरपुर से, और जी बहुत परेशान कर रहे। और हम तो बहुत परेशान हैं। कहाँ पर आए हैं आज आप? आज हम FC साहब के थे ऑफिस आए हैं, और बहुत ही हमने लिख के कहे हमें साहब परेशान बहुत हैं, और हम सिविल भी गए थे होते से भी हमने उन्हें भी दरखास्त दी। क्या चाहते आप? हम जो चाहते कि हमको गली मिलना चाहिए बस काटवे के लिए, और बस और कुछ नहीं चाहते। हमारा कल्याण नाम कहाँ की रहने वाले? भगवता के। क्या समस्या है? जो समस्या है कि मतलब रास्ता नहीं हमें कड़े यहाँ दे रहा है, हाँ और हमारे 3-4 प्यारी से होता ही से निकल रहा है हाँ हैं। अब हमें रास्ता नहीं मिल रही, हमारा बच्चा भी निकला, जैसे साइकिल है गाड़ी कछु भी चला रहा है तो वे मतलब रोक छेड़ी लगा रहा है, कहूँ मारने की धमकी दे रहा है। मतलब हमारे तैसे निकालियो ना, हम तुम्हें लठ मार भी फलान कर भी हैं, सो धमकी दे देते हैं। को दे रहा था? मतलब पप्पू दाऊ दे रहा है, वो जोन भी एक जने वो लाए सो उनने भी दे रहा है। अभी हमारे रास्ता से निकल नहीं दे रहा है। बकरी अकरी है, गाय आए है तो इसको भी मारते लठ मारते। पे आई आप? आज थाने में आए। क्या चाहते हैं आप? हम जो चाहत कि हमें बस रास्ता मिले, बस कोई विवाद नहीं, कोई परेशानी नहीं, हम तो बस रास्ता चाहते हैं। आपकी पैतृक जमीन है? नहीं, हमारे पुरखंड की जमीन है। कब से रह रही हैं? अब हमको तो जैसे अभी हमको भी तो 20 साल हो गए हमारे शादी भाई, जब से हम रह रहे। हमारे सास ससुर हैं, मतलब अजिया ससुर हैं, तो 3 पैरी से तो भी रहते ही हुई हैं, है ना। कन्नौज में हाजीगंज स्थित नगरकोट मंदिर के पास कौमी सेवा एकता समिति की तरफ से कंबल वितरण का आयोजन किया गया।
बता दें कि ये वितरण कौमी सेवा एकता समिति के प्रबंधक और पूर्व चेयरमैन हाजी रईस के द्वारा असहाय और गरीब लोगों को किया गया। तो वहीं दूसरी तरफ इस कार्यक्रम में पत्रकारों का सम्मान करते हुए हाजी रईस ने कहा कि हमारी समिति की तरफ से इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर असहाय लोगों की मदद की जाती है। इससे पहले भी लॉकडाउन के समय में भी हमारी समिति ने गरीब और असहाय लोगों को घर घर जाकर राशन पहुंचाया था और ऐसा काम किया था। जहां एक तरफ योगी सरकार आगरा को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर नगर निगम स्मार्ट सिटी के अधिकारी और ठेकेदार मिली भगत से स्मार्ट सिटी के पैसों को आपस में ही बांटने में लगे हुए हैं। बता दें कि आगरा स्मार्ट सिटी योजना के चलते हर गली और मोहल्ले में नाले नालियों के निर्माण का काम हो रहा है, लेकिन कुछ विभागीय अधिकारियों की मिली भगत के कारण नाली निर्माण के काम में लूट खसूट भारी पैमाने पर की जा रही है। शहर में बनवाए जा रहे नालों और सड़कों के निर्माण में जमकर भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है, जिसके चलते नालियों और गलियों में पुरानी ईंट लगाकर खराब सामान का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। नगर निगम अधिकारियों की मिली भगत से ठेकेदार खुलेआम मनमर्जी कर रहे हैं। जालौर में राज्य सरकार के निर्देशानुसार खाद्य पदार्थ आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जाएगा। जी हाँ, बता दें कि यह अभियान 1 जनवरी से 31 मार्च तक चलाया जाएगा। इसके लिए जिला स्तरीय प्रबंध समिति का गठन किया गया है। इस समिति की अध्यक्षता कर रही जिला कलेक्ट्रेट नर्मदा वर्षिनी ने कहा है कि व्यापक स्तर पर अभियान चलाकर उनके खिलाफ कार्यवाही के सख्त निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव नारायण सिंह परिहार के नेतृत्व में झांसी के ग्राम दुर्गापुर में विशाल किसान पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें किसान अपनी समस्याओं को लेकर खूब गरजे और जिम्मेदारों को खरी खोटी सुनाते हुए आंदोलन करने की धमकी तक दे डाली। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि सुचारू रूप से जो ब्यौरा है ऑर्डन को है वो डलत रहे और आदमी की समस्या निपटत रहे। समस्याओं को लेकर के इस बात से बुलवाई के हर बात से परेशान हैं दलालों के माए, और कोई आर्थिक समस्या जैसे कि नल का पानी है, नल भी पड़ा है, टंकी चालू नहीं हो रही, लेखपाल यहाँ आ नहीं रहा है और लेखपाल जो है ऑर्डन की पैसा नहीं डाल रहे हैं SDM वगैरह हैं। तो इस बात से जो है किसान परेशान है। गौशाला नहीं है, गौशाला भी नहीं है हमारे गांव में। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि सुचारू रूप से जो ब्यौरा है ऑर्डन को है वो डलत रहे और आदमी की समस्या निपटत रहे। जनपद झांसी का ये ग्राम दुर्गापुर है। आज किसानों की समस्याओं को लेकर यहाँ पंचायत हुई है। यहाँ के किसानों ने लेखपाल तहसील प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। विगत माह पूर्व यहाँ खरीफ की संपूर्ण फसल नष्ट हुई थी, जिसका मुआवजा आज तक इन ग्रामीणों को नहीं मिला है। यहाँ के किसानों ने बताया कि सुविधा शुल्क देने के बाद लेखपालों को फिर भी दलालों को लेखपालों को सुविधा शुल्क देने के बाद आज तक मुआवजा नहीं आया। यहाँ के ग्रामीण अन्ना जानवरों से परेशान हैं। आज तक इस गांव में गौशाला नहीं बनी है। यहाँ के रोड जर्जर हैं। किसानों को आने जाने के लिए सेक्टर नहीं है। जो सेक्टर था वो अवैध कब्जे का शिकार हो गया है। जहाँ एक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि हमने गांव गांव गौशाला बना दी, प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है, वहाँ यहाँ के किसान रात दिन अपने खेतों की फसलों की रखवाली कर रहे हैं, फिर भी अन्ना जानवरों से अपनी फसलों को नहीं बचा पा रहे हैं। मूलभूत समस्याओं से ये गांव जूझ रहा है। रोड की समस्या, पेयजल की समस्या, और यहाँ पर शमशान घाट की भी मांग हुई है आज पंचायत में। तो अगर किसानों की समस्याओं का निराकरण नहीं होता, किसानों का उत्पीड़न किया जाता है, तो आने वाले दिनों में जिम्मेदारों का घेराव किया जाएगा। जय जवान जय किसान। रिपोर्ट में फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें खबरों की दुनिया।